जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं आश्विन मास के नवरात्रों में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। यूँ तो 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, एक वासंतिक नवरात्र चैत्रीय आते हैं और ये आशोज यानी कि आश्विन मास के नवरात्र हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें इस नवरात्र में क्या क्या सामग्री पहले से ही हम इकट्ठी करके अच्छे से रख लें, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। और साथ ही आज इंदिरा एकादशी है। इंदिरा एकादशी का भी बहुत अत्यधिक महत्व होता है। श्राद्ध के समय में इंदिरा एकादशी में भगवान श्री हरि का चिंतन, भगवान श्री हरि का पूजन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 17 सितंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि इंदिरा एकादशी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें इंदिरा एकादशी का महत्व है। श्राद्ध में जो भी साधक इस एकादशी को बहुत भाव से करता है, व्रत रखता है, बहुत भाव से भगवान श्री हरि का चिंतन करता है, पूजन करता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय। किसी भी मंत्र को सबसे पहले भगवान श्री हरि का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप आदि अर्पण करके किसी भी मंत्र की 1, 3, 5 माला कर सकते हैं। चलते फिरते भी उक्त मंत्र को पढ़ते रहें। उसी के साथ साथ आज गौ माता की सेवा करना, आज के दिन पक्षियों की सेवा करना, कहीं भी फल और मिठाई का बांटना अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर बड़ा अच्छा होता है। इस एकादशी में साधक नाना भांति के पापों से मुक्त हो जाता है और स्वयं ही पापों से मुक्त नहीं होता। साधक के जो पितर होते हैं, यदि वो निम्न योनि में पड़े होते हैं तो ये एकादशी उनका भी उद्धार करने वाली मानी गई है। अर्थात साधक का भी कल्याण होता है और साधक के पितरों का भी कल्याण इस एकादशी को करने वाले साधना के माध्यम से हो जाता है। तो बहुत बड़ी अपने आप में ये एकादशी है। तो जितना भी आपसे बन सके आप भगवान श्री गोविंद को भजना, भगवान श्री हरि को भजना, श्रीमन नारायण का जब अनवरत तरीके से आपके कंठ से चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो संक्षिप्त में तो एकादशी की तो ये बात थी। अब हम बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्र में सबसे मेन मुख्य हमें जो पुस्तक चाहिए, दुर्गा सप्तशती। सप्तशती सो जिसके अंदर सप्त माने 7 और शती माने 100, 700 मंत्र कह लें, 700 श्लोक कह लें जिसके अंदर है, तो वो दुर्गा सप्तशती आप जरूर लें। गोरखपुर गीता प्रेस, ये नाम याद रखें। उनकी दुर्गा सप्तशती अनेकों भाषाओं में आती हैं। जहाँ पर भी आप रहते हैं आप अपनी प्रांतीय भाषा के हिसाब से भी वो ग्रंथ ले सकते हैं। नहीं तो हिंदी तो सभी को आती है, आप हिंदी में ले आएँ। एक वो भी आती है जो संस्कृत और हिंदी में आती है, यानी कि संस्कृत भी है और उसका हिंदी में व्याख्या भी है, वो भी आप ले सकते हैं। ग्रंथ को ला करके हल्का सा गंगा जल का छींटा मारें। पुस्तक में जो कवर पेज के ऊपर भगवती का चित्र दिया गया है उनको तिलक करके किसी अच्छे से पीले या लाल कपड़े में बुक स्टैंड जो आता है, रहल जिसको कहते हैं बुक स्टैंड, उसमें अच्छे से प्रेम से रख लें। उसी के साथ साथ अब कुछ सामग्री आप लोग नोट कर लें। 1-2 दिन पहले ले आएँ, चाहे आप एक नारियल ले आएँ जो पानी वाला हो, अच्छे से कान के पास ले जा कर के बजा के देखें, अच्छा उसमें पानी हो, ताज़ा महसूस हो रहा हो, वो तो बहुत पहले ना लाएँ, 1-2 दिन पहले लाएँ। पान के पत्ते ले आएँ कुछ, तो वो भी एक रात पहले ले आएँ, यानी कि जैसे 22 तारीख को है, 21 तारीख की रात को पान के पत्ते, फूल, कुछ फल ला करके पहले से अच्छे से रख लें, क्योंकि सुबह सुबह फिर आपको पूजन करना होता है। और जिनके आसपास बजरिया बाज़ार लगते हों तो वो फिर सुबह सुबह भी ला सकते हैं।
अब नोट कर लें आप, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक यानी कि ग्रंथ, 5 या 10 पान के पत्ते, कम से कम 2 तोला सुपारी, अच्छी सुंदर सुंदर सी ले लें, सुडोल सुडोल सी, या 10 नग ले लें सुपारी के, 2-4 जनेऊ ले लें, 2 तोला लौंग ले लें, 2 तोला हरी इलायची छोटे वाली ले लें। भगवती को भोग लगाने के लिए प्रसाद चाहे घर में बना हुआ हो या बाज़ार से कोई खोआ आदि की मिठाई आप ला सकते हैं। फल ले लें और उसी के साथ साथ सिंदूर ले लें, मस्तक पे लगाने वाला तिलक चंदन ले लें, और बांधने वाली जो धागा होता है, कलावा होता है, उसका एक छोटा सा रोल ले लें। और उसी के साथ साथ जो हमने धूनी आपको बताई थी कल परसों के कार्यक्रम में, प्रतिदिन घर में धूनी दें तो नवरात्र में सुगंधी का वास रहता है। वो धूनी की सामग्री भी लाएं, धूनी भी आप लोग पहले से बना सकते हैं धूनी तो। और उसी के साथ साथ आप ताज़े पुष्प अच्छे से लावें और उसको फ्रिज में ला करके रख सकते हैं, या सुबह ही मिल जाएं तो सुबह ही आप फूल वगैरह ले आएँ। एक कलश हो, मिट्टी का हो या धातु का हो, प्रयास रखें पीतल का हो या तांबे का हो या फिर मिट्टी का हो। लेकिन मिट्टी के कलश में बहुत लोगों की शिकायत कई बार आ जाती है कि हमारा कलश टूट गया, हमारे कलश से पानी का रिसाव होने लगा। तो इसलिए आप चाहे धातु का एक बार खरीद लें, जीवन भर काम आएगा। हर साल, हर 6 महीने के बाद जो नवरात्र आते हैं मुख्य, तो उसमें वो कलश आप प्रयोग में ले सकते हैं। और थोड़े सुंदर अखंडित चावल हों, साफ से चावल ले लें, हल्दी थोड़ी सी रख लें, बताशे थोड़े से रख लें 150 ग्राम ला करके, देसी घी जैसी भी अच्छी क्वालिटी का मिले वो अपना किलो आधी किलो, अगर अखंड जोत जलानी है तो फिर कम से कम 1.5-2 किलो घी अखंड जोत में लग जाता है। सुंदर सी जोत रख लें ला करके, और उसके जोत के नीचे की एक तस्तरी जिसमें जोत रखते हैं ना, उसके नीचे की एक प्लेट, उसमें अष्टदल कमल की पंखड़ियाँ बनाई जाती हैं। वो हम नवरात्र विशेषांक में सारी चीज़ें आपको समझा देंगे और बता देंगे। तो इसलिए हमारा नवरात्र विशेषांक देखना सुनना कदापि न भूलें, उससे सारी जानकारी आपको हो जाएगी। कलश की स्थापना का समय, पाठ कौन सा किया जाएगा, सारी चीज़ें हम आपको उसमें बताएंगे। इसमें तो केवल सामग्री की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करें, वो एक तस्तरी प्लेट भी ले आए, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गर्मी भी है तो जो चिमनी आती है जोत के ऊपर ढकने के लिए, वो एक चिमनी कांच की ले आए। 150 ग्राम जौ ले लें जिसको यव कहते हैं, और ध्यान रहे 21 तारीख की रात्रि में जो जौ हैं, यव हैं, उनको शुद्ध जल में भिगो दें। संभव हो 1-2 चम्मच उसमें गंगा जल डाल लें, और 22 तारीख की सुबह सुबह वो जौ किसी मिट्टी के बर्तन में, उसमें रेती वगैरह भी, हाँ नोट कर लें, रेती ले आए या शुद्ध नदी की रेती ले आए, या मिट्टी शुद्ध हो, उसको बिल्कुल महीन पिसी हुई अच्छी सी हो, उसको ले आए आप। वो ला करके रख लें। अगले दिन हल्का 22 की सुबह हल्का हल्का नम करके वो जो जौ है रात के भीगे हुए उसमें बीज दें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो वो खेतरी अच्छे से आती नहीं है। हिसाब से पानी देना है, जैसे हम कोई अंकुर लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, हल्के हल्के उस हिसाब से उसको हल्का सा बस नम गीला सा रखना है, और बाकी रोज़ हल्का हल्का सा पानी देते रहें। बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो आपकी खेती अच्छे से नहीं हो पाती और मन में तरह तरह के वहम आने लगते हैं। और कपूर ला करके रख लें, और प्रतिदिन के हिसाब से भगवती को भोग लगाएं, प्रतिदिन के हिसाब से भगवती का पूजन करें, धूप दीप फल फूल से भगवती का पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें। बहुत आसान होता है, सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी जो हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और दक्षिणा के नाम पर प्रतिदिन भगवती को हम फूल चावल अर्पण कर सकते हैं। प्रतिदिन का जो भोग भगवती का लगता है, उस भोग को हम अपने घर में छोटी कन्याओं में, बच्चों में, स्वयं में मिल बांट करके प्रसाद रूपेण ग्रहण करें। बाकी जो रोज़ के फूल बचते हैं, चावल चढ़े हुए सामग्री के होते हैं, वो इकट्ठा करते जाएं। यदि आपके घर में प्लांट ज़्यादा हैं, अच्छे से गमले वगैरह आपने लगा रखे हैं, तो उसी में उसको आप डालते चले जाएं। नहीं तो चावल अलग रख सकते हैं, कहीं चींटियों के बिलों पर वो चावल जा कर के डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सामग्री है, बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं होती है। सारा सामान इकट्ठा करोगे तो बेटा 400-500 रुपये का बहुत अच्छे से आराम से आपको मिल जाएगा। कलश का हमने आपको बता ही दिया, अच्छे से धातु का ही एक बार ले लीजिएगा, पीतल का ले लीजिए। अब कितना बड़ा लें, ये भी एक सवाल आपके मन में आ रहा हो, जिसमें करीब करीब 2 लीटर या 2.5 लीटर उसके अंदर जल आ सके।
2 लीटर के आसपास तो होना ही चाहिए, इतना रखें। उसके ऊपर फिर आपको नारियल रखना है, उसके अंदर कुछ सामग्री बताऊंगा वो रखना है। चांदी का सिक्का उसमें कलश में डालना चाहते हो तो एक पतला सा छोटा सा चांदी का सिक्का भी ला करके पूजन के लिए रख सकते हो। बुक स्टैंड जरूर लाना, कभी भी पुस्तक हाथ में लेकर के नहीं पढ़नी चाहिए, न ज़मीन पर रख करके पढ़नी चाहिए। इसीलिए वो 50, 60, 70 रुपया का आ जाता है। 100 रुपया तक बड़ा हद, अच्छी क्वालिटी का मान लो लकड़ी का बना होता है, उसको आप ले आएँ। इसको हम बुक स्टैंड भी कहते हैं, रैल भी कहते हैं। आप समझ जाएंगे जब दुकानदार से मांगने के लिए जाएंगे आप। सुगंधित सी कोई घर में धूप ले आएँ। साफ़ रुई होनी चाहिए, मेडिकेटेड रुई नहीं होनी चाहिए जो मेडिकल वाली आती है, नहीं, जो पिनी हुई धुनी हुई रुई आती है, देसी रुई आती है, देसी कपास आती है, उसको ले आएँ। उसकी बत्ती बना सकते हैं रोज़। और जो अखंड जोत करना चाहें घी फालतू ले लें। जो अखंड जोत नहीं करना चाहें, केवल पाठ के समय में ही जोत करना चाहें तो 1 kg घी से भी उनका काम चल जाएगा। बाकी बेटे अपने अपने ऊपर आधारित होता है, हम कितनी देर के लिए जोत करते हैं, धूप दीप करते हैं, तो बस यही सामान है। बाकी जो कोई इसमें कोई सामग्री दिमाग से निकल गई होगी वो हम आपको आने वाले अंकों में आपको पता लगती जाएगी। मुख्य पुस्तक जरूर ले आएँ जिनके पास न हो। आइए समय चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। नवरात्र विशेषांक जरूर देख लेना, उसमें पूजन कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे करें, पाठ कैसे करें, सारी जानकारी आपको नवरात्र विशेषांक में प्राप्त हो जाएगी। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ
प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।